वेलकम गाइस। आज हम हांजी द इमॉर्टल के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करने से पहले जरा सा हम फर्स्ट एपिसोड का रिकैप देख लें। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हांजी की फैमिली को उसके ही सामने मार दिया गया था, तो उसी दिन से हांजी ने अपने पेरेंट्स के मर्डर का रिवेंज लेने का डिसाइड किया और फिर हांजी ने कई साल तक अपने मास्टर के अंडर ट्रेनिंग की और अब हांजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जिसके बाद हांजी के मास्टर ने उसे एक न्यू जर्नी पे भेजा, जिसके हिसाब से हांजी को जी शेंग नाम की लेडी से मिलना होगा। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की एक ट्री डीमन से बचकर भाग रही है। इस लड़की का नाम जियाओ शी है, जिसे ऑब्वियसली ये ट्री डीमन किसी भी सेकंड मार सकती है, मगर उसे तो इस कैट एंड माउस चेज में बहुत मजा आ रहा था। मगर जब ट्री डीमन अपने टेंटिकल से जियाओ शी को हर्ट करने वाली थी, तभी कुछ मैजिकल बैरियर्स उसके अटैक को रोक लेते हैं। ये बैरियर्स कुछ डीमन गर्ल्स ने क्रिएट किए थे, जो ट्री डीमन को वार्न करते हुए कहती हैं कि तुम्हारा काम उस लड़की को पकड़ना है, ना कि उसे मारना। तो अपना खेल खेलना बंद करो और जल्दी से उस लड़की को पकड़ो। तो ट्री डीमन डरते हुए इनके ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर लेती है और फिर ट्री डीमन अपना काम खत्म करने के लिए यहाँ से चली जाती है और वो थोड़ी ही देर में जियाओ शी को कैप्चर कर लेती है। तभी आसमान से एक स्वॉर्ड नीचे आकर गिरती है, जो ऑब्वियसली हमारे हीरो हांजी की थी। इसके बाद इन दोनों के बीच गजब की फाइट चालू हो जाती है, जिसमें हांजी अपनी स्वॉर्ड को मैजिकली कंट्रोल करके ट्री डीमन पर खूब सारे अटैक्स करने लगता है। तो डीमन भी जल्द समझ जाती है कि हांजी लिंगजिंग वैली से है, क्योंकि वहीं के मास्टर्स स्वॉर्ड कंट्रोलिंग आर्ट्स जानते हैं। इसके बाद ट्री डीमन ट्रीज में से लाइफ फोर्स सक करने लगती है और इस तरह वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने लगती है और फुली गियर्ड होकर ट्री डीमन हांजी पर अटैक करने लगती है। मगर हांजी भी गजब का फाइटर था, वो बड़े स्टाइल से डीमन के टेंटिकल्स को कट कर देता है और इस समय हांजी अपने स्वॉर्ड कंट्रोलिंग आर्ट से डीमन को हरास कर रहा था। तो गुस्से में आकर ट्री डीमन आसपास के सभी लाइफ फोर्स को सक करने लगती है और फिर वो एक जोरदार ब्लास्ट करती है, जिसे हांजी भी इक्वली स्ट्रॉन्ग टेक्निक से काउंटर करता है और हांजी के इस अटैक में वो ट्री डीमन मारी जाती है। मगर इस ब्लास्ट के आफ्टर शॉक से जियाओ शी पानी में गिर जाती है। तो हमारे हीरो की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उसे इशारा करने लगती है, जैसे स्वॉर्ड कह रही हो कि अबे ढक्कन टशन झाड़ना बंद कर, जल्दी से हीरोइन को बचा। तो स्वॉर्ड का इशारा समझकर हांजी जियाओ शी की तरफ जाने लगता है और फिर वो थोड़ी ही देर में पानी में जाकर हीरोइन को बचा लेता है। इसके बाद ये लोग जंगल में ही आग जलाकर डेरा जमा लेते हैं। तो जियाओ शी हांजी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। तो हांजी जियाओ शी से उसके फ्यूचर प्लान्स पूछने लगता है। तो जियाओ शी बोलती है कि बाओ सिटी में मेरे अंकल रहते हैं, शायद वो मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दें। तो हांजी डिसाइड करता है कि वो जियाओ शी को बाओ सिटी तक ले जाएगा। तो जियाओ शी बोलती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा होगा, क्योंकि शायद मैं शापित हूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास आता है वो मारा जाता है। और तो और उस ट्री डीमन ने मेरे पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें उसने सभी को मार दिया सिवाय मेरे। तो ये सब सुनकर हांजी को अपने बचपन की यादें आने लगती हैं कि कैसे कुछ डीमंस ने उसके विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तो और उसके पेरेंट्स को भी बुरी तरह से मार दिया गया था। मगर तभी यहाँ पर काफी सारी फायरफ्लाइज आ जाती हैं, जो शायद अपने ही स्टाइल में इन दोनों को मोटिवेट कर रही थीं। इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है। तो हांजी सुबह की एंड मारकर आगे की जर्नी के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हमें बाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम गुलेंग नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक लेडी से जाकर बोलता है कि सिटी लॉर्ड आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये लेडी अपने रिटेनर लैंग के साथ सिटी लॉर्ड मेंशन चली जाती है, जहाँ पर सिटी लॉर्ड लेडी की काफी तारीफ करने लगता है। तो लेडी, जिसका नाम जी शेंग है, वो बस इतना कहती है कि मैं तो बस एक ऑर्डिनरी मर्चेंट हूँ, मेरी इतनी तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर जी शेंग सिटी लॉर्ड को एक मेडिसिन हर्ब देती है, जिसे जिनसिंग भी कहा जाता है, और ये मेडिसिन जी शेंग की तरफ से सिटी लॉर्ड के फादर के लिए तोहफा है। तो सिटी लॉर्ड सैडली बोलता है कि 3 साल पहले मेरे फादर से एक गलती हो गई, जिसकी वजह से एम्परर काफी गुस्सा हो गए और एज अ पनिशमेंट मेरे फादर को प्रिजन में डाल दिया गया।
न जाने अब वो कब आजाद हो पाएंगे। तो जीशेंग बोलती है कि 3 साल में एम्परर ने तुम्हारे फादर को एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी कि वो रियलिटी में तुम्हारे फादर को मारना नहीं चाहते, तो शायद तुम्हारे फादर की हेल्प की जा सकती है। तुम ऐसा कुछ करो जिससे एम्परर खुश हो जाएं, तो वो तुम्हारे फादर को ऑब्वियसली रिलीज कर देंगे। वहीं हांजी और जियाओशी बाओ सिटी पहुंच जाते हैं, तो जियाओशी हांजी को फिर से थैंक्स बोलती है, क्योंकि हांजी के बिना वो जंगल में ही मारी जाती। तो हांजी कुछ सोचकर बोलता है कि अगर तुम मुझे थैंक्स करना चाहती ही हो तो मुझे कुछ खाने के लिए खिलाओ, काफी तेजी से भूख लग रही है। तो ये सुनकर जियाओशी राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे लगा हांजी की नजर उसकी बॉडी पर हो। वेल ऑब्वियसली हांजी उसे टीज कर रहा था। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, मगर जियाओशी काफी सरप्राइज थी, क्योंकि आज सिटी की स्ट्रीट पूरी तरह से खाली हैं। तो हांजी एक आदमी से पूछता है कि स्ट्रीट इतनी खाली क्यों है, और तो और स्ट्रीट पर कोई भी लेडी दिखाई क्यों नहीं दे रही। तो वो आदमी बताता है कि कल ही सिटी लॉर्ड ने ऑर्डर्स दिए हैं कि सिटी की सभी सुंदर औरतों को कैप्चर कर लिया जाए, ताकि उन्हें एम्परर को एज अ गिफ्ट ऑफर किया जा सके। यानी सिटी की ब्यूटीफुल लेडीज ज्यादातर कैप्चर हो चुकी हैं और बाकी बची सिटी छोड़कर भाग चुकी हैं। तो ये सब सुनकर जियाओशी काफी डर जाती है। तो ये आदमी इन्हें एडवाइस देता है कि लेडी तुम काफी ब्यूटीफुल हो सके तो जल्दी से ये सिटी छोड़ दो, वरना तुम्हें भी कैप्चर कर लिया जाएगा। मगर तभी कुछ सिटी गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो लोग हांजी और जियाओशी को घेरना स्टार्ट कर देते हैं। वेल ऑब्वियसली इनकी नजर हांजी की ब्यूटी जियाओशी पर है, और फिर इन गार्ड्स में से एक जना टशन झाड़ने लगता है। तो हांजी इनकी धुलाई लगाना स्टार्ट कर देता है और वो बड़े स्टाइल से जियाओशी को प्रोटेक्ट भी कर रहा था। वेल हीरो जो है अपनी आइटम के सामने स्टाइल तो झाड़ेगा ही। इसके बाद हांजी इन्हें कूट काट कर यहाँ से निकल जाता है और फिर सीन चेंज होता है, जहां हमें गजब का सीन दिखाया जाता है। ये जगह असल में फॉक्स लॉर्ड का रेस्टिंग प्लेस है। इसके बाद यहाँ पर 3 क्यूटीज आ जाती हैं। ये नॉटी गर्ल्स वही गर्ल्स हैं जो ट्री डीमन को ऑर्डर दे रही थीं। वैसे ये नॉटी गर्ल्स इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद एक लड़की फॉक्स लॉर्ड से बोलती है कि सेक्रेड लॉर्ड 3 रेल्म्स को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें ताइयू के 9 कोल्ड्रंस की जरूरत है। और फिर ये क्यूटीज जियाओशी और बाओ सिटी की ड्रंक्स को फेंक कर यहाँ से निकल जाती हैं। तो फॉक्स लॉर्ड अपनी व्हाइट फॉक्स के साथ बाओ सिटी के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ एपिसोड 2 एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।